कक्षा छठवीं, विषय हिंदी। आज हम देखेंगे पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा के प्रश्न उत्तर में अति लघुत्तरी। तो अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म कहाँ हुआ है? तो उत्तर में संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख या गोद से हुआ है। प्रश्न दूसरा, प्राचीन समय में आर्यव्रत की सीमा रेखा क्या थी? तो उत्तर में प्राचीन समय में आर्यव्रत की सीमा रेखा नर्मदा नदी थी। प्रश्न तीसरा, गोंड, भील, बैगा स्त्रियों को किस चीज़ों से लगाव होता है? तो उत्तर में आएगा गोंड, भील, बैगा स्त्रियों को घुटनों और गीतों से बड़ा लगाव था। प्रश्न चौथा, ग्रामीण जनता के एक सूत्र में बांधने का क्या कारण है? तो उत्तर में आएगा ग्रामीण जनता मेलों के कारण एक सूत्र में बंधती है। प्रश्न पांचवा, प्रकृति अपनी स्थिरता क्यों खो रही है? तो उत्तर, संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। फिर प्रश्न इसी में थे। प्रश्न सातवां, क्या है समानार्थी शब्द बताइए? तो आएगा गिरी का पर्वत, परिधान, वस्त्र, गंगा, देव नदी, तट, किनारा, भूमि, धरा, नदी, सरिता। वो प्रश्न छठवां, वाक्यों में प्रयोग करो, ये आपको अपने से स्वयं करना है, लिखना है कॉपी में। वो प्रश्न आठवां, सन्यासी, साहसी, पश्चिम, इसमें ई की मात्रा लगाना है, बड़ी ई की, तो बड़ी की मात्रा लगा के ये शब्द बनाना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब इसके आगे अपन देखना है लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न में पहला है, भारतीय संस्कृति को आर्यन संस्कृति क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है ये पेज नंबर 65 का ये तीसरा पैराग्राफ। नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आर्यणक संस्कृति अवश्य रही। भारतीय संस्कृति मूलतः आर्यणक संस्कृति है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। ये पहले का उत्तर रहेगा। प्रश्न दूसरा, नर्मदा चिरकुमारी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा पेज नंबर 66 में, ये दूसरा पैराग्राफ। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास पास है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। कहते हैं नर्मदा और सोन यानी सोनभद्र जैसे नद माना गया है का विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जुहिला पर ही आसक्त हो बैठा, तो नर्मदा नाराज हो गई और कभी विवाह न करने का संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चल दी। लज्जित सोन पूर्व की ओर गया, नर्मदा चिरकुमारी कहलाई। यहाँ तक रहेगा। प्रश्न तीसरा नहीं करना है। प्रश्न चौथा, नर्मदा के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 65 में, ये दूसरा पैराग्राफ। समूचा नर्मदा तट मंदिरों और दीवालों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन दीवालों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर, शंख की ध्वनि गूंजती है। कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन का स्वर लहराता है, या कहीं तो भक्त त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे का स्रोत पाठ करता है। गेरुआ वस्त्र पहने साधु या दंड कमंडल लिए सन्यासी या नर्मदा तट पर भरने वाले असंख्य मेले भी यहाँ की लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट और से छोर तक हजारों मेले और मढ़ई से गूंज उठता है। हंसते चहकते लोगों के दल इन मेलों में उमड़ते हैं। गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोरते हैं। इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बंधती है। यहाँ तक उत्तर रहेगा चौथे का। प्रश्न पांचवा, संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। नदी के महत्व को बताना है, नदियों से क्या है महत्व प्राप्त है। तो इसका उत्तर पहले पेज नंबर 65 पाठ के शुरू में ही है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा।
संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है कि श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। जब हिमालय नहीं था विंध्य और सतपुड़ा, तब भी ये विंध्य तो शायद भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा का प्रदेश सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। आदिम संस्कृतियों का भंडार है। गिरी जन और वन जातियों की प्राचीन लीला भूमि है। यहाँ तक उत्तर रहेगा 5वें का। इसी प्रकार ये अपना पाठ 13 समाप्त हुआ।